अपलाचियन पहाड़ों की गहराई में एक अजीब साइलेंटी में लिपटा हुआ खोखले अंत का भुला हुआ शहर बसा हुआ था। ये कभी एक शांतिपूर्ण विलेज था जिसके निवासी प्रकृति के साथ हार्मनी में रहते थे। फिर गायब होना शुरू हुआ। एक एक करके निवासी बिना किसी निशान के गायब हो गए। उनके घर अछूते रह गए, उनका सामान अस्त व्यस्त रहा। भय एक निरंतर उपस्थिति बन गया। कर्ज की फुसफुसाहट जंगल की आग की तरह फैल गई। जल्द ही खोखले का अंत सुनसान हो गया। इसके बचे हुए निवासी आतंक से प्रेरित होकर अपने घरों को छोड़कर भाग गए। शहर इंडिस्टिंक्टीकृत की भूतियां याद दिलाता है। स्थानीय लोगों ने धीमी आवाज में इसकी बात की, बाहरी लोगों को दूर रहने की चेतावनी दी। उन्होंने दावा किया कि शहर शापित था, दुख और निराशा के एक शाश्वत चक्र में फंस गया था। खोखले अंत के वीरानक किस्सों से दूर दोस्तों का एक समूह, जेक, एम्मा, सारा और माइक, साहसिक कार्य के लिए प्यासे थे। वे अज्ञात के प्रति आकर्षित थे। उनकी आत्माएं उन थ्रिलों को तरस रही थीं जो बिलोंगिंग से परे थे। प्रेतवाधित स्थानों, भूले हुए सिटियों और अनसुलझे रहस्यों की कहानियों ने उनके भीतर आग लगा दी। वे अंधेरे में उद्यम करने के एड्रेनालाइन रश का एक्सपीरियंस करने के लिए तरस गए। खोखले का अंत अपने द्रुत शीतन इतिहास और अशुभ प्रतिष्ठा के साथ उनका लक्ष्य बन गया। उन्होंने स्थानीय किंवदंतियों को केवल अंधविश्वास के रूप में खारिज कर दिया। इसके बजाय पीछा करने के रोमांच पर विश्वास करना चुना। युवा उत्साह और अजेयता की भावना से लैस होकर वे शहर के फिरानक अतीत के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए निकल पड़े। उनकी यात्रा उन्हें एप्लाचियन जंगल के बीचों बीच ले गई। हवा में चीड़ और नम धरती की गंध के साथ हैवीपन आ गया। जैसे जैसे वे फायरे बढ़े, सूरज की रोशनी कम होती गई। ऊपर के घने वृक्षों की छतरी ने निगल लिया। उन पर बेचैनी की भावना छा गई। कार के भीतर एक बार जीवंत बकबक एक अस्थिर सन्नाटे में बदल गई। अंत में वे खोखले अंत के बाहरी इलाके में पहुंचे। एक अपक्षयित चिन्ह मुश्किल से अपने पद से चिपका हुआ उनका स्वागत करता था। इसके फीके अक्षरों ने शहर का नाम लिखा था। एक ठंडक उनकी रीढ़ की हड्डी से नीचे उतर गई, क्योंकि वे संकेत से फायरे निकल गए जो परित्यक्त शहर में उनके प्रवेश का प्रतीक था। खंड 4 अतीत से विस्पर्स। शहर वीरानक रूप से खामोश था। जीर्ण शीर्ण इमारतें सुनसान सड़कों पर खड़ी थीं। उनकी खाली खिड़कियां खोखली आंखों की तरह उन्हें घूर रही थीं। हवा सवार घरों में अंतराल से होकर गुजरी, जिससे वीरानक टोन्जों की एक सिम्फनी पैदा हुई, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी आ गई। उन्होंने पुराने चर्च का पता लगाने का फैसला किया। इसकी मीनार आकाश की ओर इशारा करती हुई एक कंकाल की उंगली की तरह शहर के ऊपर थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, हवा भारी और ठंडी हो गई। धूल के कण सनलाइट की हल्की किरणों में नाचते थे, जो ऊपर की खिड़कियों में दरारों से होकर गुजरती थीं। सड़ांध की तीखी गंध उनके नथुनों में भर गई। वहां वेदी के पीछे दूर दीवार पर उन्हें पत्थर में उकेरा गया एक अजीब प्रतीक मिला। यह गोलाकार था, जिसमें अजीब प्रतीक बाहर की ओर निकल रहे थे। यह प्राचीन लग रहा था, एक ऐसी शक्ति से भरा हुआ था जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। खंड 5। अंधेरा गिरता है। खोखले अंत पर रात छा गई। पहले से ही वीरानक शहर के ऊपर एक दमनकारी अंधेरा छा गया। समूह ने पुराने शहर के चौक में डेरा डालने का फैसला किया। जैसे ही वे अपने बॉनफायर की टिमटिमाती रोशनी के चारों ओर हडल्ड, वे फुसफुसाहट सुनने लगे। धीमी, अस्पष्ट बड़बड़ाहट जो अंधेरे से सरकती हुई प्रतीत होती थी, उन्हें घेरे हुए थी। दहशत फैलने लगी। उन्होंने ध्वनियों को तर्कसंगत बनाने की कोशिश की, हवा को दोषी ठहराया, उनकी कल्पनाओं को सच्चाई के अलावा कुछ भी। लेकिन गहराई से वे जानते थे कुछ गलत था। कोई उन्हें देख रहा था, वे अकेले नहीं थे। खंड 6 रसातल के भीतर फंस गया। जैसे ही उनके चारों ओर के साए जीवंत हो उठे, उनकी फुसफुसाहट चीख में बदल गई। अंधेरे के तंबू बाहर निकले, उनके चारों ओर लिपटे हुए उन्हें रात में खींच लिया। मदद के लिए उनकी स्क्रीम से शहर के दमनचारी सन्नाटे ने निगल ली। वे बिना किसी निशान के गायब हो गए। उनका एग्जिस्टेंस वास्तविकता के ताने बाने से साफ हो गया। अगली सुबह खोखले का अंत एक बार फिर खामोश खड़ा हो गया। शहर ने अपने नवीनतम पीड़ितों का दावा किया था। उनकी आत्माएं अब इसकी शापित सीमाओं के भीतर फंस गई हैं। केवल हवा ही रह गई, खाली सड़कों से गुजरती हुई सीटी बजा रही थी, अपने साथ फुसफुसाहट की फुसफुसाहट लेकर।
खोखले अंत की खोई हुई आत्माओं की फुसफुसाहट हमेशा के लिए उस शहर से बंधी हुई है जिसने उनका सेवन किया था।